सांसद, प्रधानमंत्री की पीठ पर शाबाशी। मंत्री बनने की चर्चाएं, फिर भी दिल्ली की सत्ता के दरवाजे नहीं खुले। आखिर वसुंधरा राजे के बेटे यानी कि दुष्यंत सिंह की राजनीति में कौन सी कमी रह गई? यह कहानी कुछ और ही है। राजनीति में कहा जाता है जनता चुनाव जिताती है, लेकिन सत्ता का असली इनाम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देता है। और राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसने लगातार 5 चुनाव जीते, जिसकी मां 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री तक रही, जिसे प्रधानमंत्री ने जीत के बाद मुस्कुराकर पीठ भी थपथपाई, लेकिन जब मंत्रिमंडल बना तो नाम गायब था। ये कहानी है दुष्यंत सिंह की और उस राजनीति की जहां जीत हमेशा मंत्रालय की गारंटी नहीं होती। झालावाड़ 12, जहां 1989 से कभी वसुंधरा राजे तो कभी दुष्यंत सिंह का दबदबा रहा है। वो 7 जून जिसने उम्मीदें बढ़ा दी। 7 जून 2024 दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही थी। दुष्यंत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, पैर छूने झुकते हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्कुरा करके उनकी पीठ थपथपाई। वीडियो जम करके वायरल होता है। राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं भी शुरू होना चालू हो जाती है। कई रिपोर्टों में दुष्यंत सिंह का नाम संभावित मंत्रियों की चर्चाओं में आने लगता है और कहा जाने लगा, क्या इस बार 5 बार सांसद होने का इनाम मंत्री पद होगा? लेकिन दिल्ली की सूची ने कहानी ही पलट के रख दी। फिर कैबिनेट की सूची आई, कई चेहरे शामिल हुए, लेकिन दुष्यंत सिंह का नाम नहीं था। यहीं से शुरू हुआ राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। क्या 5 बार सांसद होना भी अब काफी नहीं है? अब कहानी के सबसे अहम किरदार की बात करते हैं। वसुंधरा राजे, जो राजस्थान का कद्दावर चेहरा है और राजस्थान की पहली महिला सीएम भी बनी, साथ ही 2 बार की मुख्यमंत्री रही। राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री, लेकिन उसके बावजूद कई तरह के सवाल उठने लगे कि जिसकी मां इतनी कद्दावर नेता है, उनके बेटे दुष्यंत के लिए क्या एक मां की कोशिश हार गई? या जो सत्ता के गलियारों में चर्चा होती रहती है, एक दौर में मोदी और शाह को आंख दिखाने वाली वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए मंत्री पद तक नहीं दिलवा पाई। ऐसे में चर्चा और उठने लगी, जो अगर 5 बार सांसद भी मंत्री नहीं बन पाया तो क्या दिल्ली का फैसला प्रदेश की राजनीति से अलग था? क्या वसुंधरा राजे की पहले जैसी राजनीतिक पकड़ अब नहीं रही? इन सवालों पर खूब बहस हुई। तो कुछ विश्लेषकों का ये कहना है कि जो बीजेपी खुद कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती आई है, ऐसे में वो बीजेपी ये आरोप खुद नहीं झेलना चाहेगी। लेकिन पार्टी की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि दुष्यंत सिंह का नाम क्यों नहीं चुना गया, और न ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई कि किस नेता ने किसके लिए पैरवी की या नहीं की। तो वही विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जम करके राजनीतिक हथियार भी बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने पहले भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था कि अनुभवी सांसद होने के बावजूद दुष्यंत सिंह को मंत्री पद क्यों नहीं मिला, जबकि पहली बार चुने गए कुछ सांसदों को जगह मिल गई। विपक्ष का तर्क था, अगर 5 बार जीतने वाला सांसद भी मंत्री नहीं बनता तो इसका मतलब फैसला सिर्फ वरिष्ठता से नहीं होता। आज दुष्यंत सिंह के पास 5 जीत है, मजबूत सीट है, राजनीतिक विरासत तक है, लेकिन दिल्ली की सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी अब भी इंतजार कर रही है। राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, वोट जनता देती है, लेकिन मंत्रालय, संगठन और नेतृत्व के व्यापक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर ही तय होते हैं। पीएम की वह मुस्कान, पीठ पर वह थपकी, मंत्री बनने की वह चर्चा और फिर खामोश अंतिम सूची। राजस्थान की राजनीति में दुष्यंत सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 5 बार सांसद बनने के बाद अब अगली परीक्षा चुनाव जीतने की नहीं, दिल्ली की सत्ता में बड़ी भूमिका हासिल करने की है। और यही सवाल आने वाले समय में भी राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहेगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।